केवल चित्र थे और इन चित्रों का आधार केवल वह पर्दा था। पर्दे के आश्रय से ही सब चित्र थे, पर्दे के कारण ही वे चित्र आ गए और ये सब चित्र पर्दे में ही विलीन होने वाले हैं। हर एक चित्र में पर्दा था कि नहीं? हर एक चित्र में पर्दा है, हर एक चित्र में पर्दा है ना। पर्दे में चित्र है, दोनों वाक्य बरोबर है। चित्र में पर्दा है ना, और फिर पर्दे पर भी चित्र है, दोनों वाक्य ठीक है ना। हाँ, तो चित्र और पर्दा उनका सब कैसा जमता है, देखिए रिलेशन, कि हर एक चित्र में पर्दा है और पर्दे पे सभी चित्र है। कितना घनिष्ठ हो गया। लेकिन पर्दा कहता है कि मेरा इन चित्रों के साथ कुछ भी संबंध कभी भी नहीं है। चित्र आए अथवा जाएं, चले जाएं, हमें उनसे कुछ ताल्लुक नहीं। बहुत मारकाट वगैरह हो गई, तलवार चली, क्या पर्दे का नुकसान होता है क्या? बहुत गोलियां झड़ी, कुछ भी नहीं। बहुत आग लग गई, पर्दा भस्मसात होता है क्या? नहीं। नदियाँ बह गई, पानी से बहुत ही फ्लड आ गया, भारी बारिश हो गई, पर्दा भीग गया क्या? कुछ नहीं। पर्दा ज्यों का त्यों है। जैसे कि अभी कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना। हाँ हाँ, अच्छा, ये आकाश भीग जाता है क्या? आकाश आकाश नहीं ना, नहीं। समझो 1 महीना बारिश चली तो ज़ोर से बारिश हो गई, भयंकर प्रलय जैसी बारिश हो गई, आकाश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? होता है कुछ फ़र्क? कुछ नहीं। आप जो लोग 1 घंटे पहले यहाँ बैठे थे और अभी भी बैठे, आप में कुछ बदल हो गया क्या? आप में कुछ बदल हो गया कि X बैठे थे अभी Y निकले? नहीं। आप जो 10 वर्ष पूर्व जो थे अभी भी वही है कि बदल हो गया आप में? हाँ, आप में बदल कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। बदल हो गया पूरा कि थोड़ा सा बदल हो गया? हाँ, पहले AB थे, अभी ABCD हो गए, ऐसा कुछ है क्या? है ना? नहीं जी, हम बदल गए, पहले वाले नहीं, हम नहीं रहे अभी दोनों वाक्य वैसे सही है। अगर देखा जाए तो आप में बदल तो जरूर हुआ है, और सही दृष्टि से देखा जाए तो आप में बिल्कुल बदल नहीं हुआ है। अरे बचपन के आप और अभी के आप अंतर है क्या? कुछ है ना, कि बदल गए। बचपन में हम कौन थे पता नहीं, दूसरे थे। मेरा बचपन था ही नहीं, मैं डायरेक्टली एकदम जवान हो गया, पता ही नहीं हमें। ऐसा है क्या? कुछ नहीं। अगर वह एक ही है, अगर क्यों बोले कि वह एक ही है, हमने ही हमारा बचपन देखा, हमने ही इतने वर्षों से सब घटनाओं को देखा, हमने इन सब चीज़ों को अनुभव किया, हमें बदल नहीं हुआ। हाँ, हुआ बदल, लेकिन जिसमें बदल हुआ वह हम नहीं है। जिन चीज़ों में बदल हुआ वो हम नहीं है। तो कौन से चीज़ों में बदल हुआ? शरीर में बदल हुआ, हमारे मन में बदल हुआ, हमारी बुद्धि में बदल हुआ, सब में बदल हुआ। हमारी बुद्धि पहले मोटी थी, अभी अच्छी तगड़ी बन गई है। पहले मोटी बुद्धि वाले थे, हम लोग हंसते थे, अभी एकदम फाइन बुद्धि हो गई। लेकिन हम में बदल नहीं हुआ, मुझ में तो बदल नहीं हुआ, हम ऐसे ही कहते हैं ना। तो देखो, इस प्रकार से जो विवेक है हमारे मन में हमेशा रहता ही है, मालूम है, लेकिन वी आर नॉट ट्रेंड। इस प्रकार से हो जाता है। तो ऐसी जो वस्तु जिसके ऊपर कुछ बदल कभी भी नहीं होता, ऐसा जो पर्दा, अगर वह चैतन्यमय पर्दा है, अगर वह पर्दा चैतन्यमय साक्षात हमारा ही तत्व है, हम ही है वह, तो उसके ऊपर इतने सारे चित्र हो रहे हैं, जा रहे हैं,
पर्दे के ऊपर कभी बदल नहीं होता। और भगवान कहते हैं इसीलिए कि जितने सारे दिख रहे हैं वो हमसे उत्पन्न हुए हैं, हमसे उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहते तो वो कैसे काहे के आते। लेकिन ना हम उनमें है ना वो हम में है, ना चित्र कभी पर्दे के साथ मिक्स होते हैं, ना पर्दा कभी किसी चित्र के साथ मिक्स होता है। नहीं तो एक एक चित्र अगर चला जाता तो पूरा के पूरा पर्दा ही ध्वस्त हो जाता। तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं और ये होता भी नहीं है। और वह जो तत्व है वही तत्व वह एक है कि दो है, कि उस चित्र में पर्दा अलग है, इस चित्र में पर्दा अलग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इस चित्र में जो पर्दा है और उस चित्र में पर्दा, दूसरा पर्दा लाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है, एक ही है। जैसे कि यहाँ का जो आकाश, ये भवन के अंदर जो आकाश है ना, जो दिखता है स्पेस, यह और बाहर की जो स्पेस है उसमें अंतर है क्या? कुछ नहीं है ना। अच्छा, यहाँ से एक 50 किलोमीटर दूर वहाँ का आकाश बोल रहा हूँ मैं, हवा नहीं बोल रहा हूँ, ख्याल में रखिए। तो उस आकाश में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। तो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यहाँ का आकाश और अमेरिका का आकाश, सब आकाश कितने हैं? 2 है कि 5 है? एक ही है, एक ही है ना। अरे अलग अलग रहते हैं ना। इसलिए वेदांत में एक दृष्टांत में कहते हैं कि 2-3 समझो घट रखे हैं, एक घट में दूध रखा था, वो दूध फेंक दिया, पायस प्रभु का एकदम अच्छा वाला प्रसाद, और दूसरे जो घट है उसमें शराब रखी थी और शराब को फेंक दिया। तो वो शराब वाला घट बर्तन और दूसरा है पायस का बर्तन, तो दोनों में आकाश अलग है क्या? उस जो शराब का जो बर्तन है उसके साथ उस आकाश का संस्पर्श हो गया क्या, कि ताकि वह खराब हो जाए? आकाश तो एक ही है, और वही आकाश सब जगह है। कल था अभी नहीं है, नहीं तो कल के बाद बदल गया, ऐसा होता है क्या? कल का आकाश और आज का आकाश बदल गया क्या? नहीं। तो वह एक ही है। इसी प्रकार से उसमें समय का कुछ नहीं रहता, स्थान का भी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से वह जो तत्व, वह जो चैतन्य इन सबके पीछे है, इन सबके पीछे अतीत, उसी को हम कहते हैं भगवान श्री राम कृष्ण। तत्तत्वमेकम भुवि राम कृष्ण, वो तो सदैव अस्तित्व में है ही। और ऐसे जो भगवान श्री राम कृष्ण देव, वो क्या एक विशिष्ट मनुष्य है क्या? बस हाँ भी और नहीं भी। हाँ किस प्रकार से? तो उन्होंने इस प्रकार से लीला विग्रह, लीला में एक प्रकार से जिसको मनुष्य शरीर धारण किया हुआ सा दिखता है, इसलिए। और नहीं क्यों? क्योंकि उनको वास्तविक दृष्टि से आकार ही नहीं है। इसलिए ठाकुर के संबंध में स्वामी जी क्या कहते हैं? आरती में हम देखते हैं ना, निर्गुण गुणमय, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय, निरंजन नर रूप धर। है तो निरंजन, लेकिन नर रूप धारण किया लीला में। यही उनकी लीला कि एक होते हुए भी अनेक प्रकार से है, इस प्रकार से मालूम पड़ता है, इस प्रकार से दिखते हैं, वास्तविक नहीं हुए हैं, वास्तविक नहीं हुए हैं, है तो एकत्व ही। तो यह जो ठाकुर का भाव है, ठाकुर का माने यही परमात्मा तत्व का भाव, इसी को कहते हैं द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, अथवा इसमें स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, इसी को कहते हैं उनकी भावमुख अवस्था, भावमुख स्थिति, इस प्रकार से कह सकते हैं।
कि जो नित्य है वही लीला में है और जो लीला में है वही नित्य है। इसीलिए इस शब्द में ही लीला प्रसंग, किसकी लीला? लीला बोलने से नित्य आता है और नित्य बोलने से लीला आती है। पानी बोलो, पानी है तो तरंग है ही, ठीक है ना। तो तरंग आने से पानी में कुछ नुकसान होता है क्या? कि पानी का बहुत लाभ हो गया? कुछ नहीं, आनंद है। लीला हो अथवा न हो, वह जो शक्ति है उनकी, वही उनकी शक्ति है। इसलिए ठाकुर कहते हैं ना, ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति अभेद। ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति में अंतर नहीं है और जो ब्रह्म है वही शक्ति है, जो महाकाल है वही महाकाली है, जो काल है वही काली है और जो काली है वही काल है। जो सर्प स्थिर बैठा है कुंडलाकार, ऐसा गोल करके जो बैठता है कुंडल करके, वह सर्प, और वह जो सर्प वही सर्प जब निकलता है, चलने लगता है, तो अभी उसका मैनिफेस्ट हो गया। उसकी जो पोटेंशियल था अभी मैनिफेस्टेशन हो गया उसका। उसकी जो शक्ति कॉइल्ड अप थी अभी वो मैनिफेस्ट हो गई, पोटेंशियल काइनेटिक। इस प्रकार से अंतर कहाँ हुआ? सर्प में कुछ अंतर हुआ क्या? कि जब बैठा था तो सर्प नहीं था, अभी चलने लगा तो सर्प हो गया? नहीं, एक ही सर्प है। वही जो महाकाल है वही महाकाली है। जब लीला करना आरंभ करती, कौन सी लीला? क्या कौन सी लीला उनकी? तो सृष्टि स्थिति प्रलय, यही उनकी लीला। क्यों करते हैं ये कारण नहीं बोल सकते। कारण मैं नहीं बोल सकता इस प्रकार से नहीं, मुझे मालूम नहीं, इस प्रकार से नहीं, अकारण। क्योंकि बात इस प्रकार से है कि ईश्वर में कोई अभाव नहीं है। अगर ईश्वर में अभाव है तो उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है, होती है ना। आपको पानी पीने की इच्छा हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि आपको प्यास लग गई। क्यों प्यास लग गई? तो शरीर में जल का अभाव है, ऐसा हमारे जो इंद्रियों ने बोल दिया, पानी कम हो गया, अभाव हो गया, तो इसलिए हमें ऑटोमेटिक पानी पीने की इच्छा हो गई। इच्छा, यह शब्द दर्शाता है कि वहाँ कुछ तो अभाव है, इसलिए ईश्वर में कुछ इच्छा रहती ही नहीं। अच्छा, किसी कारण से ईश्वर ने यह सृष्टि की रचना की क्या? ईश्वर को इस सृष्टि की रचना करने के पीछे कुछ कारण था क्या? कि नहीं भाई, जो पिछले बार कुछ लोगों के कर्म रह गए थे, वो क्या बोलते, बड़े बदमाश लोग थे, तो उनको अभी बहुत मारपीट करने की है, उनको कष्ट देने का है, इसलिए फिर से सृष्टि रखते हैं। सृष्टि की रचना करके फिर से उन जीवों को लाएंगे, अच्छी तरह से सजा देंगे और बाद में उनको ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सृष्टि हुई क्यों? इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकते। उसका उत्तर इतना ही है, सृष्टि है क्या? सृष्टि हुई क्यों? उसका उत्तर इतना ही दे सकते कि सृष्टि है क्या, बस। अगर सृष्टि होगी तो उसका उत्तर दे सकते हैं, अगर नहीं ही है तो क्या उत्तर दे सकते हैं? रमण महर्षि एक इस प्रकार से मुझे अभी यहाँ याद आया कि रमण महर्षि को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो जीवन मुक्त होते हैं उनको प्रारब्ध कर्म लगते हैं क्या? प्रारब्ध कर्म माने जिन कर्मों के कारण, जिन कर्मों को भोगने के कारण हमारा यह जन्म हुआ, हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, तो उनको प्रारब्ध कर्म ऐसा कहते हैं। तो जीवन मुक्त जो होते हैं, तो कहते, शास्त्र कहता है हम लोगों को समझाने के लिए कि उस जीव के संचित कर्म और आगामी कर्म यह सब नष्ट हो गए, लेकिन जब तक शरीर है तो इसका मतलब है कि उसके प्रारब्ध कर्म बचे हुए हैं। तो रमण महर्षि हंसे और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस संबंध में एक बात बोलता हूँ। एक मनुष्य था और उसने 3 विवाह किए, तीन लड़कियों से विवाह किया, तो उसकी 3 भार्या हो गई ना, है ना, 3।
जैसे मनुष्य है तो उसके 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, संचित और आगामी। इस प्रकार से तो समझे, इस प्रकार से तो कुछ तो हो गया, गड़बड़ हो गई और मनुष्य मर गया। वो कुछ तो बीमारी लग गई और वो मनुष्य मर गया। तो उसमें से 3 भार्याओं में से उसकी कौन सी भार्या विधवा हो जाएगी? पहली कि दूसरी कि तीसरी? हाँ, विधवा कौन हो गई? पहली कि दूसरी कि तीसरी? तीनों एक साथ नहीं, एकदम तीनों, एकदम 3 का काय को नंबर लगाते, एक करो ना। संचित और इसको मिटा दो, प्रारब्धों को रख दो। ये इतना प्रश्न हास्यास्पद हो गया। अरे जीवन मुक्त है तो उसके कौन से भी कर्म बच गए? कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से संपूर्ण ईश्वर तत्व ही है, तो वह सृष्टि क्यों बनाता है? इसका क्या उत्तर है? कुछ भी उत्तर नहीं। उसका उत्तर इसी प्रकार से कि जब हम देखते हैं तो सृष्टि है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ईश्वर ने कुछ सृष्टि वगैरह बनाई नहीं, ना कुछ हुआ है। अगर हुआ है ऐसा लगता है तो उसको केवल उनकी लीला इस प्रकार से कह सकते हैं। उसका कुछ भी उत्तर नहीं, कारण नहीं। देवस्य एष स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा, कि देव का यह तो स्वभाव ही है, जो आप्त काम है, जिसकी सभी कामना पूर्ण हो चुके हैं, उसको क्या इच्छा है, किसकी इच्छा है? तो देखिए भगवान श्री राम कृष्ण देव, उनका जन्म कब हुआ? कब हुआ जन्म श्री राम कृष्ण देव का? तब से ब्रह्म तत्व अस्तित्व में आया क्या? तब से ईश्वर तत्व अस्तित्व में आया क्या? उसके पहले नहीं था। ऐसा था क्या? और भगवान श्री राम कृष्ण देव ने महासमाधि ले ली, चले गए। उसके बाद वह ब्रह्म तत्व विलीन हो गया, अभी नहीं अवेलेबल। ऐसा है क्या? नहीं। ठाकुर के जन्म के बाद ही ठाकुर की लीला चालू हो गई, ऐसी बात है क्या? नहीं। तो उनकी लीला चल ही रही है। जैसे कि हमने कहा कि समुद्र में लहरें आती ही रहती है, जाती ही रहती है, समुद्र अपनी जगह स्थिर है। तो जो बात भगवान श्री राम कृष्ण देव ने लीला में इस प्रकार से मनुष्य देह धारण करके उस समय जिस प्रकार से था, उसी प्रकार अब भी नहीं है क्या? अभी भी इसी प्रकार से है ना। तो ठाकुर चले गए क्या कि ठाकुर है? सोचिए आप, ठाकुर तो है ही। तो इसका मतलब उनकी जो नित्य लीला है वह अभी भी चल ही रही है। और इसका मतलब तो हमें क्यों नहीं लग रहा है कि हमारा अभी फिर कर्तव्य क्या है, कि हमको क्या करने का है? हाँ, तो उधर ही आता है यह क्या बोलते पॉइंट, कि हमें उनमें संपूर्णतया, हमें उनमें स्वयं को विलीन कर देना है। विलीन कर देना है माने ऐसे 2 चीज़ें नहीं कि पानी है और कुछ मिट्टी है तो मिट्टी में उठा के पानी में डाल दिया, तो इस प्रकार से ये मैं हूँ और मैं विलीन होता हूँ। नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से असंभव है। ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि इस प्रकार से मेरा अहम तो बचा ही रहेगा, मेरा अहम तो बचा ही रहेगा, इस प्रकार से नहीं होगा। इसलिए ठाकुर ने ही एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? नाहम नाहम तुहु तुहु, मैं नहीं प्रभु आप ही आप ही। मैं नाम की चीज़ है ही नहीं। ये मैं आने से ही सब कुछ गड़बड़ होता है। ठाकुर बोलते हैं ना, आमी मोरिले, हाँ सामने क्या आमी मोरिले घुचबे जांजाल, आमी थाकले सब जांजाल, आमी मोरिले मैंने मैं जो है मरने से के ही सब जंजाल है, सब समाप्त हो गया। जब तक यह मैं है तब तक सब गड़बड़ है। एक बार ये चला गया कि हो गया काम। बस यही है आध्यात्मिक जीवन। और इसी प्रकार से हमें वह आध्यात्मिक बोध, आध्यात्मिक दृष्टि इसी प्रकार से प्राप्त होती है। क्या वह आध्यात्मिक दृष्टि अभी हमारे पास नहीं है क्या? है, बिल्कुल है।
जो देखिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा सिंपल है, जो कुछ नहीं है उसको नया कुछ लाने का नहीं है। जो ऑल ऑफ अ सडन एकदम नया कुछ चालू कर दिया, नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि जो भी आप कुछ नया चालू करेंगे वो कुछ दिन के बाद पुराना हो जाएगा और बाद में नष्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ का जन्म होता है उसका अंत होना स्वाभाविक है। जो भी कोई चीज़ है जिसका एक बार शुरुआत हो गई तो उसका अंत होना अवश्यंभावी है। तो हमको इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन नहीं चाहिए। हमको ऐसा आध्यात्मिक जीवन, ऐसा आध्यात्मिक बोध चाहिए कि जो सदैव हमारे पास है, था और रहेगा। और वही एकत्व का बोध, वही भगवान श्री रामकृष्ण जो निर्गुण और गुणमय है, जो निरंजन और नररूप है, जिन्होंने लीला की थी शरीर रूप में और उसके बाद भी उनकी लीला चल ही रही है। और इसके भी पहले, उनके जन्म के पहले भी उन्हीं की लीला चल रही है। उन्हीं की, माने मैं जब बोलता हूँ तो श्री रामकृष्ण कोई एक व्यक्ति, मनुष्य, कामारपुकुर बंगाल में जन्म हुआ था, इस प्रकार से नहीं। उस तत्व, वह तत्व सदैव था ही, है ही, रहेगा ही। और वही हमारा स्वरूप है। आज भी क्या कुछ अंतर हो गया कि नहीं? कुछ अंतर नहीं, सभी एक ही है, एक ही तत्व है, तो अंतर है ही नहीं उसमें। इस संबंध में मुझे एक बात याद आती है, शायद कोई पुस्तक में न हो, लेकिन हमने तो सुनी एक महात्मा से, अपने मठ मिशन के ही महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद, उनका पूर्वाश्रम का नाम था तारक चंद्र, इस प्रकार से था। तो वे बड़े ध्यानमग्न रहते थे, उनको ठाकुर के पास जाते थे और बड़े गंभीर स्वभाव के महात्मा थे। उस समय वे सन्यासी होने थे, बड़े उच्च श्रेणी के साधक थे। एक दिन अपने मित्र के यहाँ वे चले गए, मित्र के घर, कुछ तो काम से चले गए होंगे। तो बाहर के कमरे में बैठे थे, मित्र का छोटा सा बच्चा था, वो इधर उधर दौड़ धूप कर रहा है, खेल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और सामने एक बड़ा एक आईना लगा था ऐसा बहुत, तो बच्चा बीच बीच में आता था, आईने में अपना रूप देखता था, बड़ा आनंद करता था, नाचता था, है ना। और इतने में बातें करते करते इस प्रकार से हुआ कि उनका जो मित्र था वो कुछ खाने की चीज़ लाने के लिए अंदर चला गया। अपने ये जो आए हैं तारक, उनके लिए खाने की चीज़ लाने के लिए अंदर गया। अब ये छोटा बच्चा इधर ही खेल रहा है, नाच रहा है, कुछ तो चल रहा है। महापुरुष महाराज देख रहे हैं, और होते होते बच्चे ने हाथ में कुछ तो ऐसी वस्तु उठा दी और वो आईने के ऊपर फेंक के मार दी। जैसे आईने के ऊपर फेंक कर मार दी तो टुकड़े हो गए, वो जो शीशा था उसके बहुत सारे ऐसे टुकड़े चिपक गए उधर। और वो बच्चे ने क्या देखा, अभी तक उसको एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, अभी उसको कितने प्रतिबिंब दिखाई देने लगे? बहुत सारे ना। और इतने सारे अपने स्वयं के प्रतिबिंब देखकर उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आनंद हो गया और वह बच्चा बहुत आनंद से नाचने लगा। और ये देखकर महापुरुष महाराज उस समय समाधि में चले गए। वो इतने गंभीर ध्यान में चले गए। वास्तविक क्या दृश्य था? पहले एक ही दिखाई दे रहा था, अभी उस बच्चे को दिखाई दिया कि वही सब कुछ है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है। और वो बच्चा बहुत आनंद से नाचने लगा। यही है ईश्वर तत्व, वह एक ही तत्व सब जगह में है। और जिस समय हमको यह बात ठीक ठीक समझ में आएगी, तब हमको, जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का यह सही सही आनंद प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।